दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द क्रूसीफिक्शन। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट में 2004 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ पर हम चर्च में एक पोजेस लड़की एडेलिना को देखते हैं। उसे कुछ नन्स और फादर डुमित्रू क्रॉस पर लेटाकर मोनेस्ट्री की बेसमेंट से ऊपर ले जा रहे थे। एडेलिना भी एक सिस्टर थी और उसे एक बहुत ही खतरनाक डीमन अगारस ने पोजेस कर लिया था। वो लोग उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए वहां लेकर जा रहे थे। एडेलिना खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है। रास्ते में उसकी फिंगर से ब्लड ड्रॉप भी नीचे गिरता है। एक्सोर्सिज्म के वक्त भी एडेलिना बहुत एग्रेसिव हो रही थी। वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगले सीन में हमें न्यूज से पता चलता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान एडेलिना की डेथ हो गई है, जिसके लिए फादर डुमित्रू और उनके साथ देने वाली 4 नन्स को उसके मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद हम एक अमेरिकन जर्नलिस्ट निकोल को देखते हैं, जो ये न्यूज देखकर अपने डायरेक्टर फिल को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कन्विंस करती है। उसकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई थी, जिस वजह से उसे रिलीजन और गॉड पर बिलीव नहीं रहा था। उसे लगता था कि फादर डुमित्रू और उनकी नन्स ने एक्सोर्सिज्म के नाम पर उसे क्रूसिफाइड किया है, क्योंकि एडेलिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही बताया गया था। फिल निकोल के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर मान जाता है और उसके बाद निकोल रोमानिया जाती है। वो सबसे पहले जेल में फादर डुमित्रू से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि मैं चीजों को अपने तरीके से करता था, जो कि चर्च को पसंद नहीं था, इसलिए इस केस में वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। फादर कहते हैं कि सिस्टर एडेलिना ने एक बार किसी लड़के से रिलेशन बनाया था, जिसने उसके फेथ को डाउटफुल कर दिया और इसी वजह से डेविल ने उसे पोजेस कर लिया था। हमने एक्सोर्सिज्म के दूसरे दिन तक डीमन का नाम पता लगा लिया था और तीसरे दिन हम उसे निकालने ही वाले थे, तो बिशप गोरिक ने वहां आकर एक्सोर्सिज्म रुकवा दिया और एडेलिना को एम्बुलेंस में ले गए, इसलिए डेविल ने उसे मार दिया। अगर बिशप गोरिक इंटरफेयर ना करते तो एडेलिना आज जिंदा होती, मगर निकल को उनकी इन सब बातों पर यकीन नहीं आता और वो वहां से जाने लगती है। तब फादर उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि मुझे गॉड ने बताया था कि तुम हमारी मदद करने यहाँ जरूर आओगी। उसके बाद निकल उस डॉक्टर से मिलती है जिसने एडेलिना का पोस्टमार्टम किया था। वो बताता है कि एडेलिना की मौत अचानक एयर सप्लाई बंद होने की वजह से हुई, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो या उसका गला चौक हो गया हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके गले में कुछ ऐसा था जो मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी वोकल कॉर्ड काफी डैमेज थी और मुझे अभी तक उसके मरने की असल वजह समझ नहीं आई। वो निकल को उसकी फोटोज भी दिखाता है। अगले सीन में निकल फिल को ये सब बताकर उससे कहती है कि वो उसी चर्च में जा रही है जहां एडेलिना का फ्यूनरल हो रहा है। गांव में पहुंचकर उसे एक बच्चा नजर आता है जो काफी अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। उसके बाद वो चर्च के अंदर जाती है जहां बिशप एडेलिना का फ्यूनरल कर रहे थे। वहां एडेलिना की क्लोज फ्रेंड सिस्टर वर्डुवा भी थी, जो कि काफी रो रही थी। जब सब लोग बाहर जाते हैं तो निकल वर्डुवा से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो सिर्फ इतना बताती है कि फादर डुमित्रू ने एडेलिना को नहीं मारा। उसके बाद निकल फ्यूनरल वाले रूम में जाकर एडेलिना की बॉडी को देखती है। उसके नेल्स पर बैंडेज लगी हुई थी। अचानक से वहां रखी कैंडल्स बुझ जाती हैं और निकल हवा से हिलता हुआ एक दरवाजा नोटिस करती है। उधर से अंदर जाने पर वो सीक्रेट रास्ते में पहुंच जाती है जहां से एडेलिना को एक्सोर्सिज्म के लिए ले जाया गया था। वहां उसके ब्लड ड्रॉप्स भी गिरे हुए थे। आगे एक्सोर्सिज्म वाले रूम में उसे वो क्रॉस मिलता है जिस पर एडेलिना को बांधा गया था। निकल उसकी फोटोज लेती है, तभी बिशप आकर उसे वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद निकल पास के एक होटल में जाती है। रास्ते में उसने अजीब से मास्क देखे थे जिनके बारे में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। वो बताता है कि ये लोग स्ट्रीट गोय फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये लोग पोजेस सिस्टर एडेलिना का दिल निकाल कर उसकी बॉडी को जला देंगे और उसकी एशेस को पानी में मिलाकर पिएंगे। इस सब में वो लोग अपना चेहरा मास्क से कवर रखेंगे ताकि इवल की नजर ना पड़े। ये सब इस गांव का पुराना रिचुअल है। उसके बाद निकल चर्च में एक लोकल प्रीस्ट एंटन से मिलने के लिए जाती है, जिसे उसने फ्यूनरल में देखा था। वो फादर से एडेलिना के डेथ के बारे में कुछ सवाल पूछती है, जिस पर वो उसे 2 लोगों के बारे में बताता है, एक सिस्टर वर्डुवा और दूसरा एडेलिना का भाई स्टीफन, जो करीबी फार्म में रहते थे। एंटन कहता है कि एडेलिना की डेथ के बारे में और जानने के लिए बिशप गोरिक से मिलना चाहिए। उसके बाद निकल अपने होटल रूम में चली जाती है। अगली सुबह वो एंटन के बताए हुए सेंट जोसेफ चर्च में बिशप से मिलने के लिए जाती है। बिशप उसे बताते हैं कि हमारा चर्च डुमित्रू को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि हर प्रीस्ट को साल में सिर्फ 2 एक्सोर्सिज्म करने की इजाजत होती है, मगर डुमित्रू ने पिछले 10 माह में 4 एक्सोर्सिज्म किए।
क्योंकि गांव के लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय उसके पास चले जाते थे। बिशप कहते हैं कि एडलिना भी पोजेस नहीं थी, वो सिर्फ मेंटली इल थी। वापसी पर निकल ये सारी बातें अपने एडिटर फिल को बताती है। निकल को लगता था कि डोमित्रो ने ही एडलिना का मर्डर किया है, इसलिए वो एविडेंस ढूंढने के लिए दोबारा मोनेस्ट्री जाती है। दरवाजा बंद होने की वजह से वो कूदकर अंदर जाती है। अंदर पहुंचकर वो फिर से बेसमेंट में जाती है। वहां एक रूम को सील किया गया था। निकल समझ जाती है कि यही एडलिना को रखा गया होगा। अंदर उसे एडलिना का एक टूटा हुआ नाखून मिलता है और बॉक्स के अंदर से वडोवा और एडलिना की फोटो भी निकलती है। अचानक खिड़की में उसे वही लड़का टेवियान नजर आता है जिसे उसने पहले भी देखा था। उसे देखकर निकल डर जाती है और जल्दी से वहां से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि बाहर वो लड़का दीवार पर खड़ा है और वो निकल को क्रॉस पर बने जीसस के स्टैचू जैसा पोज बनाकर दिखाता है, मगर निकल को कुछ समझ नहीं आता। गांव में पहुंचकर उसे फादर एंटन नजर आता है। वो दोबारा से उससे बात करती है। एंटन निकोल को बताता है कि एक्सोर्सिज्म की कुछ स्टेजेस होती हैं। उनके अकॉर्डिंग पहली स्टेज प्रेजेंस होती है, यानी डीमन के होने का पता लगाना, और इसके लिए विक्टिम को खाना खिलाया जाता है। अगर वो खाना ना खाए तो समझो वो पोजेस्ड है। दूसरी स्टेज को ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जिसमें डीमन अपना होना शो करवाता है और उसका नाम जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेज को क्लैश कहते हैं, जिसमें फादर और डीमन की डायरेक्ट बैटल होती है, जिसमें या तो डीमन उस बॉडी में रहता है या फिर उसे हेल में भेज दिया जाता है। और डीमन के निकल जाने को एक्सपल्जन कहते हैं। जिसके बाद निकल पूछती है कि उसने एडलिना को मार क्यों दिया। एंटन कहता है कि डीमन को उसकी बॉडी की और जरूरत नहीं थी और ना ही उसे हेल में भेजा गया था, इसलिए अब वो किसी और को पोजेस करने के लिए फ्री था, और इस प्रोसेस को ट्रांसफेरेंस कहते हैं। डीमन ज्यादातर वीक सोल्स को पोजेस करते हैं जिनका रिलीजन पर फेथ नहीं होता। उसके बाद एंटन निकल को डीमंस की एक बुक देता है। निकल उस बुक को पढ़ने लगती है और फिर होटल रूम में जाकर वो अपनी ली गई फोटोज को चेक करती है। उसे क्रॉस की फोटो में कोई डीमन नजर आता है और वो परेशान हो जाती है। फिर अचानक से निकल के ड्रिंक में एक काला कीड़ा नजर आता है। वो बाथरूम में जाकर ड्रिंक फेंक देती है और अपने लिए ग्लास में दोबारा ड्रिंक डालती है। उसके बाद वो इंटरनेट पर अगारस की फोटो सर्च करती है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिक करने लगती है और अचानक से फोटो सामने देखकर वो डर जाती है। तभी वो देखती है कि ड्रिंक में दोबारा से 2 कीड़े आ चुके हैं। अगली सुबह निकल वडोवा और स्टीफन से मिलने के लिए फार्म पर जाती है। वडोवा पहले तो बात करने से मना कर देती है, लेकिन फिर निकल उसे फोटो दिखाती है तो वो बात करने लगती है। स्टीफन भी वहां आ जाता है। निकल उनसे पूछती है कि एडलिना को किसने मारा, जिस पर वडोवा कहती है कि उसे डीमन ने मारा और उसने मुझसे बात भी की थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है कि वडोवा खाना लेकर एडलिना के रूम में गई थी। एडलिना तब कुछ पढ़ रही थी और उसके आगे बहुत से कीड़े पड़े हुए थे। जब वडोवा ने एडलिना के कंधे पर हाथ रखा तो उसने वडोवा को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और डिमोनिक आवाज में कहा कि हमें छोड़ दो। उसकी आईज भी फुल ब्लैक हो चुकी थी। वडोवा डरकर वहां से भाग गई थी। वडोवा बताती है कि वो डीमन मेरे फेथ को भी टेस्ट कर रहा था। स्टीफन बताता है कि एडलिना पिछले 1 साल से जर्मनी में थी और वो मोनेस्ट्री के ऑर्फनेज में काम करने के लिए वापस आई थी। वो सबसे पहले फादर गैब्रियल से मिलकर उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी, जिन्होंने बचपन से ऑर्फनेज में हमारा बहुत ख्याल रखा था। लेकिन जब हम एडलिना को लेकर मोनेस्ट्री पहुंचे तो तभी फादर गैब्रियल ने क्लॉक टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से एडलिना बहुत उदास रहने लगी थी। वो हर वक्त चर्च में रोती रहती थी, लेकिन एक दिन उसने चर्च में जाने से इनकार कर दिया। उसकी हालत अजीब हो रही थी और उसके बाद से चीजें और ज्यादा खराब होने लगी। वो अपने कमरे में किसी से बातें करती रहती थी। एक दिन वडोवा ने उसके नाक से मकड़ी भी निकलती हुई देखी थी, जिसे देखकर वो डर गई। वहां से वापसी पर निकल सब बातें फिल को बताती है। अगले सीन में हम उसे दोबारा एंटन के साथ देखते हैं। वो दोनों साथ डिनर कर रहे थे। एंटन निकल को फेथ इन गॉड के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद निकल उसे बताती है कि मैं काम के लिए घर से दूर रहा करती थी। तो एक दिन मुझे डैड की कॉल आई कि मॉम को कैंसर है, लेकिन डैड ने मुझे उसके डायग्नोज होने के 2 साल बाद बताया था, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद जब मैं घर गई तो देखा कि मॉम कोई इलाज नहीं करवा रही थी और खुद को गॉड के पास जाने के लिए तैयार कर चुकी थी। मैंने ट्रीटमेंट करवाना चाहा भी, मगर वो तैयार ही नहीं हुई।
डैड ने भी मेरी बात नहीं मानी और फिर वो मर गई। निकल को लगता था कि अगर उन्हें आफ्टर लाइफ पर इतना यकीन ना होता तो वो आज जिंदा होती। इस सब की वजह से निकल का गॉड पर से फेथ खत्म हो गया था। डिनर के बाद वो दोनों बाहर फेस्टिवल में जाते हैं, जहां एंटन निकल से कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि फेथ कमजोर होने की वजह से तुम डेविल का इजी टारगेट बन सकती हो पोजेशन के लिए। लेकिन निकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो एंटन को बाय कहकर चली जाती है। रास्ते में उसे वो बच्चा टेवियान मिलता है जिसने अजीब सा मास्क पहन रखा था। वो निकल के करीब आकर विस्परिंग में उससे कुछ कहता है और निकल आगे बढ़ जाती है, मगर वो लड़का होटल तक उसके पीछे जाता है। निकल होटल के ओनर से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि इसका नाम टेवियान है और वो एक जिप्सी है। निकल उसे टेवियन का कहा हुआ सेंटेंस बताकर मतलब पूछती है। वो बताता है कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें देख रहा है, लेकिन टेवियन तो बोल ही नहीं सकता। उसने तुमसे ये कैसे कहा, उसकी तो जुबान ही नहीं है। ओनर निकल को इन लोगों से दूर रहने का कहता है। उस रात सोते हुए निकल को ऐसा फील होता है जैसे फादर एंटन और वो मेकआउट कर रहे हैं। फिर एक आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर देखने पर उसे एडलिना का हॉन्टेड विजन आता है। वो फिल को कॉल करके सब बताने की कोशिश करती है, मगर बता नहीं पाती। अगली सुबह वो टेवियान से मिलने के लिए जाती है। उसे वो घर के अंदर खड़ा दोबारा कुछ कहता हुआ फील होता है। अचानक से निकल की गाड़ी पर एक डॉग अटैक करने लगता है और तभी टेवियान सामने से गायब हो जाता है। निकल डॉग से डरकर वहां से वापस चली जाती है। उसके बाद वो वडूबा के पास दोबारा जाती है। वो बताती है कि एडलिना ने मुझे लेटर में बताया था कि उसे जर्मनी में एक लड़के से प्यार हो गया था। वो उससे कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो एडलिना ने उससे फिजिकल रिलेशन बना लिया। तब उसे पता चला कि वो लड़का धोखा दे रहा था, इसलिए वो गॉड से माफी मांगने के लिए यहाँ वापस आई। मगर उसे डेविल ने पोजेस कर लिया क्योंकि वो एक वीक साउल बन गई थी। डेविल हर रात उसको ये रियलाइज करवाता था कि वो कितनी गुनाहगार है और उसके साथ शेमफुल एक्ट करता था। मैंने और सिस्टर लीना ने मिलकर कमरे में क्रॉसेस और होली वाटर वगैरह रखा, मगर वो डेविल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद वडूवा बताती है कि एक रात चीखों की आवाज से हम सबकी आंख खुली और हमने देखा कि एडलिना स्टीफन की बेटियों को लेकर ट्री हाउस में उनके साथ कुछ डिमोनिक कर रही थी, जिसके बाद से स्टीफन डर गया और उसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्यूनर उसका इलाज करने लगी। उनके ख्याल में एडलिना को सिजोफ्रेनिया की बीमारी थी। उसके बाद वो निकल के पूछने पर बताती है कि एडलिना के एक्सोर्सिज्म के वक्त मैं वहीं पर थी, जो कुछ हो रहा था मैंने देखा। उसके बाद स्टीफन निकल से कहता है कि अपने आर्टिकल में इसके बारे में जो भी लिखोगी वो सब सच लिखना, और फिर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में निकल होटल रूम में होती है और बाथटब में नहाते हुए रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं और निकल को रूम में पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और विस्परिंग सुनाई देती है। अचानक से खिड़की बंद हो जाती है और फिर दरवाजे पर नॉक होता है। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। दरवाजा खोलने पर वहां एंटन होता है, जो निकल से रात वाली बात के लिए अपोलोजाइज करता है क्योंकि निकल को उसकी बात बुरी लगी थी। वो उसके लिए वाइन की बोतल भी लाया था। निकल उसे साथ ड्रिंक पीने के लिए कहती है। उसके बाद निकल को एंटन के साथ मेकआउट का दोबारा विजन आता है और अचानक एडलिना की शक्ल सामने आने पर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि एंटन वहां से चला गया था, मतलब वो सब कुछ डीमन उसके साथ कर रहा था। एंटन ने वहां एक फोटो और नोट छोड़ा था कि तुम एक ग्लास ड्रिंक पीते ही सो गई थी। अगले सीन में निकल डॉक्टर फ्यूनर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर बताती है कि कुछ चाइल्डहुड फियर्स और फादर गैब्रियल ने एडलिना के माइंड पर गहरा असर डाला था। उसके फादर ने उसके सामने अपनी जान ली। डॉक्टर उसे वो वार्ड दिखाती है जहां एडलिना को रखा गया था। डॉक्टर बताती है कि उसे यहाँ पर भी अटैक्स आते थे। उसे लगता था कि हम सब डीमंस हैं और उसे मारना चाहते हैं। निकल को ये सब बातें कंफ्यूज कर रही थीं। रात को वापसी पर एक सुनसान जगह पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अचानक उसे एक डिमोनिक साया नजर आता है और ऐसा फील होता है कि कोई उसे पकड़ रहा है। वो डर कर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उसे फिर से विस्परिंग सुनाई देती है और लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर कर खेतों में भागने लगती है। रोड पर पहुंचने पर सामने एंटन आ जाता है क्योंकि निकल ने उसे फोन कर दिया था। उसकी हालत देखकर एंटन उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। निकल उस गांव से जाना चाहती थी, मगर एंटन कहता है कि गॉड तुम्हें यहाँ रोकना चाहते हैं और डेविल चाहता है कि तुम यहाँ से डरकर भाग जाओ। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निकल बताती है कि मरने से पहले मॉम ने मुझसे कहा था कि जीसस को सेवियर के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। अब मैं उनको सॉरी करना चाहती हूँ। अगली सुबह निकल एंटन के लिए एक नोट छोड़कर वहां से चली जाती है।
और फिल को भी बता देती है कि मैं वापस आ रही हूँ। एयरपोर्ट के रास्ते पर उसे सूरज की किरणें नजर आती हैं, जिनके बारे में उसकी मॉम कहती थी कि ये गॉड की तरफ से साइन होता है। वो किरणें एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी। निकल उधर जाकर फादर गैब्रियल की कब्र तक पहुंच जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उनकी और उसकी मदर की डेथ सेम डे हुई थी। उनकी कब्र पर वही बात लिखी हुई थी जो उसकी मॉम ने कही थी कि मैं अब गॉड के हाथों में हूँ। इस सब से निकल कंक्लूड करती है कि एडेलिना की पोजेशन से फादर गैब्रियल का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, यानी डिमन ने उन्हें छोड़कर एडेलिना को पोजेस कर लिया था। वो इस बारे में फिल को बताकर मोनेस्ट्री वापस जाती है। वहाँ फादर के ऑफिस रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि उन्होंने लास्ट एक्सोर्सिज्म टेवियान का किया था। निकल फौरन उसके घर जाती है। वहाँ उसके फादर से निकोल को पता चलता है कि फादर ने टेवियान का एक्सोर्सिज्म नहीं किया था, बल्कि टेवियान उन्हें अपने फादर एमनोर के लिए लेकर गया था, क्योंकि असल में उसके फादर पोजेस थे। एमनोर बताते हैं कि फादर ने बोला था कि मेरा बेटा बहुत स्पेशल है, वो गॉड के करीब है। मेरे साथ कोई मसला हो गया था, हम समझते थे कि ये कोई कर्स है। मुझे आवाजें आती थीं कि अपने बेटे को मार डालो, और ऑलमोस्ट मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन टेवियान मुझे चर्च लेकर गया। मगर उन आवाजों ने कहा कि अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए टेवियान फादर को यहाँ लेकर आया और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। निकल उससे पूछती है कि क्या फादर को डीमन का नाम पता चला था, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। मगर तभी पीछे से टेवियान इशारे से यस कहता है और ड्रम पर अगारस लिखकर दिखाता है। निकल वहाँ से एंटन को कॉल करके सारी बात बताती है। टेवियान उधर से बाहर चला जाता है। अचानक से निकल को बहुत तेज विस्परिंग की आवाज आती है। एंटन जल्दी से उधर आने के लिए निकलता है। वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है और बारिश होने लगती है। जैसा वर्डुवा ने बताया था, अब डीमन ने निकल को पोजेस कर लिया था। तभी एंटन वहाँ पहुँच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि निकल हवा में लेविटेट कर रही है। वो अंदर जाकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। डीमन उसे डॉज करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकता और निकल से कहता है कि डीमन से लड़ने के लिए तुम्हें अपने फेथ को जगाना होगा। टेवियान और उसका फादर भी एंटन की मदद करते हैं। एंटन निकल से बार बार डीमन से फाइट बैक करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि इस तरह तुम अपनी मदर को भी देख सकोगी। तभी डीमन निकल की बॉडी से निकल जाता है और वो होश में आ जाती है और बताती है कि मैंने अपनी मॉम को देखा, मतलब उसका गॉड पर फेथ वापस आ गया था। उसके बाद वो न्यूयॉर्क वापस चली जाती है। एंड के सीन में बताया जाता है कि फादर डुमित्रू और उन नन को एडेलिना के मर्डर केस में 7 साल की सजा हुई और फिर जेल से छूटने के बाद फादर ने वापस जाकर लोगों का एक्सोर्सिज्म करना दोबारा स्टार्ट किया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।